तो मेरे प्यारे मित्रों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द इनफाइनाइट मैच। तो मुझे नहीं पता ये मांगा कैसे होने वाली है, क्योंकि मैंने इसे नहीं पढ़ा हुआ और इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि इसकी रेटिंग अच्छी है तो यह एनिमे भी अच्छी ही होगी। तो हम एक्सप्लेन करते हैं मांगा। तो सीन सेट होता है रात के टाइम, फुल डार्क माउंटेन और ऊपर मून नाइट। बिल्कुल हॉरर मूवी वाली वाइब थी। सडनली जंगल से बेबी की रोने की आवाज स्टार्ट हो जाती है। इतने डीप माउंटेन में बेबी कहाँ से आ गया यार। खैर, पीछे एक हंटर का घर था, उसके चारों तरफ कांटों वाली तारें लगी हुई। फ्लोर पर बियर ट्रैप सेट थे और गेट पर बेल्स बंधी हुई थी। फुल सिक्योरिटी भाई, मतलब बंदा प्रॉपर डेंजरस लाइफ जी रहा है। अंदर हंटर सो रहा था। एकदम उसकी आईज ओपन हो गई। उसको लगा कि मैं ड्रीम तो नहीं देख रहा। बेबी की आवाज सुन के वो कंफ्यूज हो गया। बोला, इतनी डेंजरस एरिया में बेबी का क्या काम। फिर उसको डाउट हुआ है, शायद कोई चूहा घुस आया है या कोई स्टूपिड चोर चोरी करने आया है। उसने सोचा अगर कोई चोर चोरी करने आया है तो उसकी किस्मत बहुत खराब है। यार बाहर से उसने अपना एक्स उठाया। उसके रूम में बियर का सर लटका हुआ था। इससे क्लियर हो जाता है कि बंदा प्रोफेशनल हंटर। इसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा निशान भी थे, मतलब बहुत ज्यादा फाइट लड़ी हुई है। नंगे पांव वो गेट की तरफ चला, एक्स हाथ में पकड़े हुए। बैक से देखो तो फुल बीस्ट लग रहा था। उसके शैडो में भी डेंजर फील हो रहा था। बाहर आकर वो बोलता है, जो भी है नॉर्मल चोर नहीं लगता। उसने मेरे सारे ड्राफ्ट डोज कर लिए और अपनी प्रेजेंस तक हाइड कर ली, बट मेरे कानों को कोई धोखा नहीं दे सकता। फिर नेक्स्ट मोमेंट में उसका गुस्सा पीक पर पहुंच गया। उसकी आईज ग्लो करने लगी। एक्स हवा में घुमाए और चिल्लाया, मैं तुझे एक ही वार में फिनिश कर दूंगा। लेकिन जब वो स्टेबल में पहुंचा तो सीन टोटली कुछ और ही था। वहां कोई था ही नहीं, सिर्फ दो हॉर्स खा रहे थे जो उसको अजीब नजरों से देख रहे थे। हंटर ने एक्स नीचे किया और ओह करके बोला, देयर इज नो वन हियर। मतलब फुल एक्शन का बिल्डअप किया और एनिमी मिला ही नहीं। और उसका नाम विंसेंट होता। वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर कहता है, जब से हमें पता चला है कि हम दोनों माँ बाप नहीं बन सकते, तब से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे किसी बच्चे की रोने की, मगर उसके कान धोखा नहीं खा रहे थे। अचानक उसकी नजर एक कपड़े में लिपटे हुए न्यू पैदा हुए बेबी पर पड़ती है, रोशनी में लिपटा हुआ, बिल्कुल किसी मोजे की तरह। विंसेंट की आंखें फट गई। कुल्हाड़ा उसके हाथ से गिर गया। वो हैरत से चिल्लाया, ये क्या। उसने कांपते हाथों से उस बच्चे को उठाया। दिल उसका बहुत ज्यादा तेज धड़क रहा था। उसका सख्त चेहरा एकदम से नरम पड़ गया। ऐसा लगा जैसे सालों का दर्द एक पल में पिघल गया। तभी दरवाजे पे उसकी बीवी ओलिना आ गई, चादर लिपटी हुई, नींद से जागी हुई। वो पूछती है, विंसेंट क्या हुआ, इतना शोर कैसा। वो पीछे मुड़ी तो उसके हाथ में बच्चा देखकर दंग रह गई। पूछती है, तुम्हारे पास ये बच्चा कहाँ से आया। विंसेंट के माथे पर पसीना आ गया, जुबान लड़खड़ाने लगी। वो बस इतना कह पाया, हाँ वेल द थिंग इज आई थिंक इट्स। और फिर दोनों खिड़की की चांदनी रोशनी में खड़े हो जाते हैं। विंसेंट बच्चे को सीने से लगाकर कहता है, ओलिना, ये हमारा बच्चा है। तो इन्फानाइट मैच चैप्टर 1 अब शुरू होता है। फिर कोई बोलता है, दैट वॉज व्हेन समथिंग मैजिकल हैपेंस। मतलब अब कुछ कमाल होने वाला है। सीन दिखाता है जब एक बच्चा आंखें खोलता है और हाथ हिलाता है। उसके इशारे से अचानक तेज हवा चलने लग जाती है, बादल इकट्ठे होने लग जाते हैं, पूरा आसमान घूमने लग जाता है। फिर उन बादलों से तेज बारिश शुरू हो जाती है जो जमीन पर आकर गिरती है। एक जादूगर की सलोटें नजर आती है। उसने हाथ उठाया और उसके मैजिक से जमीन हरी भरी हो गई।
गांव वाले खुशी से नाचने लगे, गीत गाने लगे। सिर्फ बारिश ही नहीं, उस जादूगर ने गांव को खतरनाक चीजों से भी बचाया। अपनी मिस्टिकल पावर यूज करके उसने सब जगह अमन ले आया। फिर सीन चेंज होता है। सुबह का टाइम है, गांव में अमन है, लोग भूखे प्यासे नहीं रह रहे, खेती बाड़ी शुरू हो गई, सब खुश। लेकिन स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये जादूगर फिर भी गांव वालों के लिए रिसर्च करता रहता है। रात को बल्ब की रोशनी में किताबों के बीच बैठा रहता है। लोगों ने उसकी एबिलिटी देखी तो हैरान रह गए। उनको लगा कि ये मैजिक है, इसलिए सब उसको मेज कहने लगे। फिर अचानक एक आवाज आती है, आर यू रेडी? फिर सीन चेंज होता है तो एक हाथ नजर आता है जो टेल ऑफ द किंग मेज नाम की किताब बंद कर रहा है। कोई आवाज देता है, शिरोन। और एक 12 साल का लड़का खुश होकर चिल्लाता है, डैड। और फिर इंट्रोड्यूस होते हैं आर्विन विंसेंट, एज 14। ये वही हंटर है जिसने रात को बच्चे को उठाया हुआ था और अब पीठ पे लकड़ी का बोझ और कुल्हाड़, चेहरे पे सॉफ्ट सी स्माइल और अंदर से नरम दिल का बंदा बन गया है। फिर वो अपने बेटे से कहता है, यू आर सो एडोरेबल। मैंने लकड़ियां काट ली हैं तो चलो घर चलकर खाना खाते हैं। फिर सीन कट होता है। विंसेंट उस बच्चे को हवा में घुमाता है। दोनों बाप बेटे खेल रहे हैं। बच्चा खुश हो रहा होता है। फिर वो छोटा बच्चा जिसका नाम शिरोन है, वो 12 साल का हो चुका है। विंसेंट के साथ चलते हुए वो पूछता है, डैड, आई हैव अ क्वेश्चन। मैजिक कैसे करते हैं? विंसेंट एकदम शॉक हो जाता है। उसके जहन में आता है, व्हाट, मैजिक? तुम्हारा मतलब वो द किंग ऑफ पोक वाला? फिर विंस्टन उसको समझाता है। वो बोलता है, देयर्स नो मच टू मैजिक। मतलब मैजिक कोई बड़ी चीज नहीं है। वो एग्जाम्पल देता है, अगर तुम तीर से भालू को गिरा दो या फिर कुल्हाड़े से पूरे दरख्त को काट दो तो क्या ये मैजिक नहीं है? तो वो फिर हंस पड़ता है। ये सुन के शिरोन की आंखें चमक जाती। वो दोनों बाप बेटे जंगल के रास्ते से घर जा रहे हैं। पीछे से गांव के दो लड़के उनको देख रहे हैं। वो बोलते हैं, ओ, ये तो मिस्टर विंसेंट है और उनके साथ शिरोन भी है। उनमें से एक कहता है, वो किताबें पढ़ना कभी नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि जब हम उसे खेलने का भी कहते हैं फिर भी नहीं। मतलब शिरोन किताबों का कीड़ा है, खेलने से ज्यादा पढ़ना पसंद करता है। दूसरा लड़का कहता है, क्या हाल है? इतनी बड़ी किताब, आखिर तुम इसे रीड कैसे कर लेते हो? उसको डाउट है कि इतना छोटा बच्चा है, ये मोटी किताब कैसे पढ़ लेगा। फिर वो बोलता है, ये बहुत ज्यादा दुबला पतला है, ये कहीं से भी मिस्टर विंसेंट जैसा नहीं लगता। ये बात सुनकर विंसेंट का चेहरा एकदम बदल जाता है, आंखों में गुस्सा आ जाता है, बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है। और घबराओ नहीं, ये मांगा का तरीका है इंटेंस इमोशन दिखाने का। फिर दिखाते हैं विंस्टन की मुट्ठी बिछ जाती है, उसके आसपास पर्पल सी एनर्जी। वो बोलता है, हो डियर, आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा मेरे बेटे के बारे में? मतलब बाप का खून उबल रहा है। क्लोजअप आता है, विंसेंट के चेहरे का पसीना, आंखों में गुस्सा और डर दोनों। वो मन ही मन में शिरोन बोलता है। फिर विंसेंट मुस्कुराता है, थोड़ा नर्वस होता है और शिरोन से कहता है, विंसेंट कहता है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे पर तुम मेरे बेटे हो, याद रखना। उसके बाद शिरोन फिर से मुस्कुराने लग जाता है। फिर विंसेंट शिरोन को बुलाता है। शिरोन जी कहता है, विंसेंट कहता है कि तुमने आज मेरी बहुत मदद की, इसलिए हम दोनों कल शहर चलेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा फल दिलाऊंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है। पहाड़ों के बीच में एक बहुत बड़ा किंगडम। फिर एक दरवाजा नजर आता है, उस पर एक बोर्ड लगा हुआ है, सिटी इन द कंट्री साइड ऑफ थोर्मिया किंगडम के रियर। गाड़ी उस दरवाजे के अंदर दाखिल होती है। उसी गाड़ी में शिरोन बैठा है। शिरोन बाहर देखता है तो उसकी आंखें चमक रही होती हैं। खुशी से देखकर कहता है, वाओ, तो ये शहर होता, ने पहली बार इतना बड़ा शहर देखा था।
پھر ونسنٹ شیرون سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ ونسنٹ سمجھاتا ہے کہ یاد رکھنا، کسی اندھیری گلی میں نہیں جانا اور کسی بھی بڑے آدمی سے نہیں ٹکرانا، سمجھے؟ شیرون ہنس کر کہتا ہے مجھے پتا ہے، آپ فکر مت کرو۔ پھر اس کے بعد اس کے ڈیڈ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ شیرون کو دکھایا جاتا ہے جو ہاتھ میں سلیٹ پکڑے بیو باہر 50 روپے لکھ رہا ہے۔ شاپ کیپر حیران ہو کر کہتا ہے واہ، تم تو سچ میں لکھنا جانتے ہو۔ وہ شاپ کیپر ایک بوڑھا آدمی ہوتا ہے۔ وہ شیرون کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے تمہیں اتنا سخت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر شیرون کہتا ہے اٹس اوکے، میں بس مدد کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر بڈھے کے دل میں خیال آتا ہے اتنا ذہین بچہ ہے، خاص طور پر اپنی عمر کے لحاظ سے۔ لیکن پھر وہ تھوڑا اداس ہو کر سوچتا ہے پر پھر بھی ہمارا چھوٹا شیرون اس ٹاؤن کا سب سے زیادہ شرارتی لڑکا ہے۔ پھر اسے آواز آتی ہے گرینڈپا۔ شیرون اس بوڑھے کو گرینڈپا کہہ کر پکارتا ہے۔ بوڑھا چونکہ ہاں کہتا ہے۔ شیرون سیدھا سیدھا پوچھتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ میجک کیا ہوتا ہے؟ بوڑھا سن نہیں پاتا۔ وہ کہتا ہے کیا تم نے ٹریفک کے بارے میں پوچھا؟ شیرون اونچی آواز میں کہتا ہے نہیں، میجک، میں نے آپ سے میجک کے بارے میں پوچھا کہ اسے استعمال کیسے کرتے ہیں۔ بوڑھا ہنس پڑتا ہے اوہو، تو تمہارا مطلب میجک؟ پھر شیرون کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے ہاتھ میں وہی لال کتاب پکڑے ہوئے ہے۔ بوڑھا کہتا ہے مجھے واقعی جادو کے بارے میں کچھ زیادہ پتا نہیں، لیکن پھر وہ انگلی سے اشارہ کرتا ہے لیکن وہاں اس جگہ پر ایسی بہت سی کتابیں موجود ہیں جن میں اس کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں۔ پھر سامنے ایک بکس کی دکان نظر آتی۔ شیرون کی آنکھیں چمک جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے آپ بک سٹور؟ بوڑھا کہتا ہے کیا تم اسے جا کر دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھ سکتے ہو پر واپس آنا مت بھول جانا۔ شیرون خوشی سے اچھلتا ہے اور کہتا ہے سچ میں جا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، کہتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ آخر میں بوڑھا وہ لال کتاب کھول کے ہنس کر کہتا ہے میں بھی بچپن میں بالکل ایسے ہی پریوں کی کہانیاں سنا کرتا تھا، کتنی پرانی یادیں تازہ ہو گئی، ذرا دیکھوں تو۔ پھر وہ کتاب پڑھنے لگ جاتا ہے۔ پھر بوڑھا آدمی شیرون کی کتاب کھولتا ہے تو کتاب کے اندر عجیب سی چیزیں بنی ہوئی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو کر بولتا ہے ہیں یہ کیا ہے؟ اور پھر اپنے آپ سے کہتا ہے اس سے پہلے اس سے مجھے پوچھا تھا کہ میجک کیسے استعمال کرتے ہیں۔ مطلب شیرون نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ جادو ہوتا کیا ہے، اس نے یہ پوچھا تھا کہ جادو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ کے بوڑھا زور سے چلایا نو۔ پھر سین بدلتا ہے۔ شیرون اب اس شاپ کی دکان میں۔ وہ ایک کتاب کو ہاتھ لگاتا ہے تو ایک موٹی اور جو اس دکان کی اونر لگتی ہے وہ اس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے۔ وہ غصے سے چلاتی ہے تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم اپنے گندے ہاتھوں سے اس کتاب کو خراب کرنا چاہتے ہو؟ شیرون معصومیت سے پوچھتا ہے کیا میں اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ وہ عورت کمر پہ ہاتھ رکھ کر غصہ ہو کر کہتی ہے یہ مہنگی کتاب عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کتابوں جیسی نہیں ہے جو عام دکانوں پر ملتی۔ پھر وہ بچے سے کہتی ہے کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تم اس کتاب کو گندا کر دو اور پرانے جیسا کر دو۔ پھر ایک آدمی دکان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ دکان والی عورت اس آدمی کو دیکھتے ہی بدل جاتی ہے اور بڑے عزت سے کہتی اوہ میرے ہیڈ بٹلر آپ آگے۔ وہ آدمی ٹھنڈا لہجہ اپناتا ہے اور پوچھتا ہے کیا وہ تمام کتابیں آ چکی ہیں جو میں نے منگوائی تھی؟ عورت فوراً کہتی ہے جی ہاں وہ آ چکی ہیں، کیا میں آپ کے لیے اس کا بل لے آؤں؟ شیرون اداس ہو جاتا ہے۔ تبھی کتاب کا پنا پٹلتا اور وہ سوچتا ہے یہ کتاب ویسی ہی ہے، اس میں کچھ خاص نہیں۔ پھر وہ دکان سے باہر نکل آتا ہے، ناک رگڑتا ہے اور اداس ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کون سوچ سکتا ہے کہ کتابیں پڑھنا اتنا مشکل ہوگا، اور میں نے تو تھوڑی دیر ہی پہلے ہاتھ دھوئے تھے، کیا یہ بھی بہت مہنگی ہیں؟ مجھے حیرت ہے کہ ڈیڈ میرے لیے کتابیں کہاں سے خرید کر لاتے ہوں گے۔ اگلے ہی لمحے ایک آدمی نظر آتا ہے جو سوٹ، ٹوپی اور دستانے پہنے ہوئے ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک باکس ہوتا ہے جس کے اندر ڈھیر ساری کتابیں ہیں، اور شیرون زور سے چلاتا ہے بکس،
تو آج کا یہ چیپٹر یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ کہانی دیکھ کر ابھی مزہ نہیں آیا ہوگا، پر میری یقین کیجئے کہ آپ کو آگے بہت مزہ آنے والا، کیونکہ میں آگے پورا 1 گھنٹے کا ایکسپلین کرنے والا ہوں اس اینیمے پر، اور یقین کرو بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ بس میرے چینل کو سبسکرائب کرو۔ یہ ویڈیو آئے گی نیکسٹ سنڈے کو، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا، کیونکہ میں اتنی محنت کرنے والا ہوں ابھی پورے ہفتے، تو اتنا تو بنتا ہی ہے میرے لیے۔